भानगढ़ जंगल का राजा राणा वीर प्रताप आज जंगल में अपने कुछ मंत्रियों और सभी जानवरों की एक सभा बुलाता है। साथियों, मुजरिम दो किस्म के होते हैं। एक वो जो गरीबी और हालात की वजह से मुजरिम बनते हैं, जैसे मेरा खास सिपाही भीमा, और दूसरे वो जुर्म जिनका पेशा है और जिनकी फितरत है, जैसे कि पाशा। महाराज, सुना है आपने भीमा की जमानत के लिए आसपास के सभी जंगलों के राजाओं से अपील की थी। हाँ, आज से 10 वर्ष पहले भीमा ने एक कत्ल किया था, लेकिन भीमा से वो सब हालात और मजबूरी की वजह से हुआ था। इसलिए मेरी अपील पर भीमा की उम्र कैद की सजा कम करके केवल उसे 4 साल की सजा मिली थी, जिसे पूरी करके आज भीमा इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहा है। लेकिन महाराज, पाशा के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसकी जुल्म और दहशत तो हर रोज दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ भाइयों, अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर होकर वो विदेशी पाशा हमारे देश में दहशत फैलाना चाहता है। हजारों मासूम जानवरों और उनके बच्चों को मारने वाले उस खूनी को मुजरिम नहीं, राक्षस कहना चाहिए, और ऐसे राक्षसों को खत्म करना भानगढ़ जंगल के हर जानवर का कर्तव्य है। मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ, जल्द मैं उस पाशा को गिरफ्तार कर लूंगा। तभी आसमान से राणा वीर प्रताप के पास एक पत्र गिरता है। उस पत्र में लिखा था, महाराज, मैं सुंदरवन जंगल का राजा वीरभान, आपके सिपाहियों की सहायता से मैंने आपके सबसे बड़े दुश्मन पाशा को गिरफ्तार कर लिया है। कल मैं पाशा को सैनिक सुरक्षा में काले पानी की जेल लेकर जा रहा हूँ। आप वहाँ आकर उसे मिल सकते हैं। राणा वीर प्रताप पाशा की हुई गिरफ्तारी से खुश हो जाता है। अगले दिन वीरभान राणा वीर प्रताप के सैनिकों की सुरक्षा में मुजरिम पाशा को पहाड़ी रास्ते से काले पानी की जेल लेकर जा रहा था, लेकिन पाशा के जासूस सिपाही घाटी में छिपकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी पाशा के सभी जासूस सिपाही घात लगाकर वीरभान और उसके सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते पाशा के जासूस वीरभान और उसके सारे सिपाहियों को खून में नहला देते हैं। चारों तरफ खून से भरी लाशें ही दिखाई देती हैं। हो राणा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पाशा को कोई भी ज्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकता। पाशा हमेशा आजाद घूमता है। राणा, आज से तुम अपने बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। थोड़ी देर बाद जब राणा वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है, पहाड़ी पर चारों तरफ अपने सिपाहियों की खूनी लाशें देखकर वीर प्रताप हैरान हो जाता है। मेरे सिपाहियों की ऐसी हालत किसने की? जिसने भी ये सब किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी खून से लथपथ वीरभान, जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी, महाराज, ये सब पाशा ने किया है। पाशा के जासूस सिपाही घाटी में छिपे थे। उन्होंने अचानक हमारे ऊपर हमला किया और मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। महाराज, आपका परिवार खतरे में है। आप फौरन अपने जंगल लौट जाइए। राणा वीर प्रताप अपने सिपाहियों के साथ काले पानी की जेल पहुंचता है। वीर प्रताप काले पानी की जेल से 3 कैदियों को आजाद कराने के लिए आया था, जिन्हें उसने अपने एक खुफिया मिशन के लिए चुना था। उन कैदियों में एक था शिवा, जो 4 कत्ल के जुल्म में काले पानी की जेल में कैद था। दूसरा था भल्लाल, जो लूटपाट और डकैती के लिए लंबे समय से काले पानी की जेल में कैदी बनकर रह रहा था। और वहीं तीसरा था आजाद, जो पिछले 10 सालों से नशीली दवाइयों के कारोबार में पकड़ा गया और जिसे जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। राणा वीर प्रताप सबसे पहले शिवा के पास जाता है। शिवा, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी मांगने आया हूँ। इसका मतलब मौत यहाँ भी और वहाँ भी। शिवा, अगर तुम यहाँ मारे गए तो एक जिल्लत की मौत मरोगे, और वहाँ मारे गए तो एक शहीद कहलाओगे। राणा, इसका मतलब मरना मुझे 100% है। नहीं शिवा, अगर तुम जिंदा बचे तो तुम्हें एक सम्मान भरी जिंदगी मिलेगी। शिवा से मिलकर राणा भल्लाल से मिलता है। वो पाशा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे माता पिता को मार डाला था। राणा, उस पाशा का खून पीने के लिए मैं एक एक दिन इस जेल में काट रहा हूँ। शिवा और भल्लाल को चुनकर राणा आजाद से मिलता है। राणा, अगर तुमने मुझे इस जेल से आजाद करा दिया तो तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान रहेगा। आजाद, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी अब तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे हाथों में होगी। हाँ राणा, आज से तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तब राणा वीर प्रताप उन तीनों कैदियों को लेकर आजादी की जंग लड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर पाशा का एक जासूस चीता अपने साथ एक शेर को लेकर पाशा के ठिकाने पर आता है।
पाशा, ये सिपाही अपने आप को तुम्हारा वफादार मानता है, ये तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता है। हो। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए एक शपथ लेनी होगी। वो रही शपथ लेने की जगह, तुम्हें वहाँ जाकर इस नारियल को फोड़ना होगा। तब शेर उस नारियल को लेकर जैसे ही वह उस नारियल को उस जगह पर फोड़ता है, तभी वहाँ एक जोर का धमाका होता है और उस धमाके से वो शेर वहीं जलकर राख हो जाता है। पाशा, ये तुमने क्या किया? मूर्ख चीता, ये शेर हमारे साथ यहाँ शामिल होने नहीं बल्कि हमारा राज पता करने आया था। ये शेर वीर प्रताप का सिपाही था। आज से 50 वर्ष पहले वीर प्रताप के पिता ने मेरे पिता की हत्या की थी। उस दिन मैंने एक फैसला किया था, मैं उस राणा वीर प्रताप के खानदान को तबाह कर दूंगा। उधर राणा वीर प्रताप उन तीनों कैदियों और अपने सभी सिपाहियों के साथ पाशा के ठिकाने से कुछ किलोमीटर दूर ही कैंप लगाता है और अपने साथ आए उन तीनों कैदियों को ट्रेनिंग देने लगता है। वहीं एक दिन पाशा का जासूस भैरव चीता कुछ बाघ मानवों के साथ राणा वीर प्रताप के पास आता है। राणा, मुझे कल ही अपने सिपाहियों से सूचना मिली कि तुमने हमारे जंगल में अपने सिपाहियों के साथ यहाँ कैंप लगाया है। मैं इन जंगलों का मालिक हूँ। राणा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हारे यहाँ आने की खुशी में मैंने एक छोटी सी दावत रखी है। राणा, कल शाम तुम अपने सिपाहियों के साथ उस दावत में जरूर आना। राणा, मुझे ये चीता कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसकी बातों में मुझे गद्दारी की बू आ रही है। हाँ शिवा, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, लेकिन इसका पता तो हमें सिर्फ वहाँ जाकर ही लगेगा। अगली शाम राणा अपने 3 कैदी शिवा, भल्लाल और आजाद को लेकर भैरव चीता की दावत में पहुंचता है। चीता ने उन सब के लिए स्वादिष्ट खाने का इंतजाम किया था। चीता और उसके सिपाही खाना शुरू करते हैं। खाना खाते ही चीता के सारे सिपाही वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर भैरव चीता हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? आखिर मेरे सिपाहियों के साथ ये सब किसने किया? भैरव, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी आंखों में धूल झोंककर इतनी आसानी से निकल जाओगे? इस खाने में जहर तुमने मेरे सिपाहियों को मारने के लिए मिलाया था, लेकिन आज वही जहर तुम्हारे सिपाहियों के लिए उनकी मौत का कारण बना। मुझे इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। दरअसल जब चीता रात में बाघ मानवों के साथ मिलकर राणा के सिपाहियों को मारने का प्लान बना रहा था, तब उसकी ये सारी बातें एक गाय सुन रही थी। तब गाय ने राणा के पास जाकर उसे इस बात की खबर दी थी। भैरव, मुझे शुरू से पता था तू पाशा के लिए काम करता है। मैंने तेरा यहाँ आने का न्योता सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मैं तुम्हें पर्दाफाश करना चाहता था। ऐसा कहकर शिवा, भल्लाल और आजाद मिलकर भैरव चीता पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। वीर प्रताप भैरव चीता की लाश को उसी के एक सिपाही के हाथों पाशा तक भेजता है। खून से लथपथ पाशा की लाश देखकर पाशा गुस्से से पागल हो जाता है। पाशा अपने कुछ सिपाहियों को वीर प्रताप पर हमला करने के लिए भेजता है। पाशा के सिपाही वीर प्रताप को कैद कर लेते हैं। राणा का सिपाही भीमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ मानव भीमा पर हमलावर हो जाते हैं और उसे वहीं घायल कर देते हैं। जब शिवा, भल्लाल और आजाद वहां जाकर देखते हैं, तब उन्हें वहां भीमा की लाश खून से लथपथ दिखाई देती है। तब भीमा उन्हें सारी बात बताता है। शिवा, भल्लाल, आजाद पाशा के सिपाही राणा वीर प्रताप को उठा कर ले गए हैं। उनकी जान खतरे में है। पाशा उनके साथ कुछ भी कर सकता है, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तब भल्लाल, शिवा और आजाद तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर राणा वीर प्रताप को बचाने के लिए पाशा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं और उसके ठिकाने पर गोला बारूद और बम गिराते हैं। शिवा, भल्लाल और आजाद पाशा और उसके सारे सिपाही और उसके ठिकानों को जलाकर भस्म कर देते हैं और राणा वीर प्रताप को आजाद करा लेते हैं। आज राणा वीर प्रताप पाशा और उसके साम्राज्य को खत्म करके उससे अपना बदला पूरा करता है। राणा उन तीनों कैदियों को आजाद कर देता है। तब शिवा, भल्लाल और आजाद तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अंत भी यही होता है।